तो आज लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हैश डायग्राम के बारे में स्टडी किया था और इस वीडियो में मैं एक और न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। 2 न्यूमेरिकल और हैश डायग्राम भी करवा दूँगा। उसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ द हैश डायग्राम for the poset P of S and subset is the relation where P of S is the subset of is a power set of sets S is equal to ABC। तो इस क्वेश्चन में पावर सेट और सबसेट रिलेशन ये दोनों चीज़ें ली गई हैं और इन्हीं के लिए हमें हैश डायग्राम बनाना है। तो पोसेट है प्रूफ, इसके पहले आप लोग प्रूफ कर चुके हैं कि पी ऑफ एस जो है या इस चीज़ को हम लोग पार्शियल ऑर्डर कहते हैं या पूरी बात जो है पोसेट है, ऐसी चीज़ें हम लोग प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी। और इस क्वेश्चन में इसको नहीं प्रूव करना है, इस चीज़ को, ये पोसेट है, लेकिन गिवन ऑलरेडी इट इज पोसेट। बट अगर करना भी हो तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो नहीं करना है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए तो हम बताएंगे कि कैसे होता है, रिवाइज करा देंगे। पी ऑफ एस पहले देखिए क्या है। पी ऑफ एस आपका बनेगा सिंस एस इज इक्वल टू ए बी सी, hence P of S is equal to पहला सबसेट phi is सबसेट ऑफ एवरी सेट। I में कहीं कोई डाउट नहीं है, तो ये एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट्स। ये दो स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखिए, दो सबसेट तो तुरंत बन जाते हैं, बाकी एक एक एलिमेंट लेके आप बनाएंगे। सबसेट फॉर्मेशन शुरुआत में ही पढ़ाया गया था सब्जेक्ट, दो एलिमेंट लेके बनाएंगे और फिर लास्ट में आप ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट, क्योंकि 2 के बाद 3 ही है और 3 ही है इसमें एलिमेंट, तो 0 एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट एंड सो ऑन, ऑल द एलिमेंट्स। इस तरीके से सबसेट का फॉर्मेशन होता है। अब अगर देखें ये पोसेट है कि नहीं है, इस क्वेश्चन में ऐसा प्रूफ नहीं करना है, आप लोगों को करना नहीं है, लेकिन केवल हम नॉलेज पर्पज से बता रहे हैं। भाई जब लोगों को अगर ना आता हो कि हाउ इट इज पोसेट, उसके लिए हम बता रहे हैं केवल। क्योंकि पोसेट होने के लिए रिलेशन का रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये 3 चीज़ होने जरूरी है। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में ये चीज़ें आपको प्रूफ नहीं करनी है, केवल हम नॉलेज पर्पज से बता रहे हैं कि भाई जब क्वेश्चन अगर आ गया प्रूफ दैट दिस इज पोसेट, देन यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो यहाँ तक तो आपको करना ही है, कैलकुलेट करना ही है, लेकिन ये काम नहीं करना है जब पोसेट प्रूफ करने के लिए आएगा तब। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो उस सेट का, तो रिफ्लेक्सिव होता है। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे सबसेट है, कोई भी सबसेट है, एवरी सेट, बिकॉज इट इज वेल नोन दैट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड अल्टीमेटली दीज आर सेट्स।
these are subset in difference of this one, but alone it is set. It has all the characteristics of the set. ये सेट नहीं है, केवल इस सेट के रेफरेंस में ये सबसेट कहे जा रहा है। तो सेट की सारी कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट P ऑफ S इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब ए का सबसेट है, बी का है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मीन्स कि फॉर ऑल ए, कैपिटल ए ले रहे हैं क्योंकि ये सेट है, तो कैपिटल ए बिलोंग्स टू P ऑफ S belongs to P of S. A is subset of A, so it is reflexive. Hence, reflexive on P of S. ये रिफ्लेक्सिव हो जाए क्योंकि हर एक एलिमेंट इसके अंदर का, क्योंकि ये सेट है तो सेट के नाम के लिए हम लोग कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं, जनरल नाम। तो ए इसी वजह से सबसेट हो गया क्योंकि हर एक एलिमेंट में यहाँ पर सबसेट है, इस वजह से कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके बाद एंटीसिमेट्रिक की बात करें तो एंटीसिमेट्रिक इज मेन नीड्स टू प्रूव एनी टू सेट इक्वल। तो उसी तरह की चीज़ें यूज हो रही हैं। अगर ऐसा देखिए, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, अगर ऐसा हो फॉर ऑल, तो इसका मतलब होता है ए इक्वल टू बी, दोनों सेट इक्वल हो जाते हैं। अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट हैं तो इक्वल हो जाते हैं। यही चीज़ आप यूज करते हैं व्हेन वी हैव टू आस्क टू प्रूव दिस वन। दिस जब इसको प्रूव करने के लिए आता है तो ये काम हमें करना पड़ता है। तो और यही एंटीसिमेट्रिक का है कि अगर ये इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, तो इट मींस बोथ एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर ये इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, तो इसका मतलब दोनों एलिमेंट इक्वल है। तो ये तो मेन चीज़ है, जब कभी भी आपको दो सेट इक्वल प्रूव करना हो तो यही करना होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे यूज हो जा रहा है। हेंस यहाँ लिखना चाहें फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ये यूनिवर्सल सेट है। हेंस स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा। हेंस इसका मतलब हो जाएगा दिस इज एंटीसिमेट्रिक ऑन P ऑफ S, ये एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा। तीसरा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में भी यही बातें हैं। अगर A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, तो निश्चित तौर पे A C का सबसेट है। फॉर ऑल A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू P ऑफ S। Hence this is transitive on P of S। तो मैं इसलिए नाते ये आपको फिर से दोबारा बता रहा हूँ, हो सकता है पहले ना बताया हूँ। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि कम से कम इसी बहाने आप प्रैक्टिस बार बार करते रहिए कैसे लिखना है। अगर लिखने का तरीका आपके दिमाग में आ गया, मतलब समझ गए कि कैसे लिखा जाता है, तो then it is very easy to prove that। इसमें कहीं कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, एकदम बहुत सिंपल चीज़ें हैं, वेल नोन चीज़ें हैं, बस उसको लिखना कैसे है वही चीज़ हमें सीखना है। और then we have need, then we it comes in our mind। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन अब ज़रूरत है तो आ जाए दिमाग में, लिख ले। कोई इतनी बड़ी चीज़ इसके अंदर नहीं है, लिखना आना चाहिए। तो इस तरीके से अगर कभी पूछा जाता है कि प्रूव दैट दिस इज ए फोसेट, तो आप आराम से कर सकते हो। और मान लो S के बारे में नहीं भी दिया गया है, S इज इक्वल टू ABC, देन टू प्रूव दैट पर्टिकुलर सेट yes, it is given that S is set and P of S is set of
पावर पी ऑफ एस इज पावर सेट ऑफ एस, इतना ही दिया गया है। एस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, केवल वी डोंट हैव नीड टू दिस इंफॉर्मेशन। ये तो केवल जरूरी है हैश डायग्राम ड्रा करने के लिए, अदरवाइज क्या है, एस अगर नहीं डिफाइंड रहेगा तो हैश डायग्राम आप बना नहीं सकते हो, अनलिमिटेड हो जाएगा। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए कि P of S is P of S and subset sign is coset, you don't have need of to declare what is S, ये जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में आपको हैश डायग्राम ड्रा करने के लिए दिया गया था, तो S को डिक्लेयर करना जरूरी है, इस नाते दे दिया गया था। ना दिया हो S तब भी आप आराम से कोसेट उसको प्रूव कर सकते हैं। So this is all about how we have to prove that कोसेट आप प्रूव कर लेंगे, लेकिन इसका क्वेश्चन में ये चीज़ हमें नहीं प्रूव करना है, तो मैंने केवल आपके नॉलेज के लिए बताया हूँ। तो यहाँ पे अगर हैश डायग्राम आप ड्रा करना है, तो हैश डायग्राम ड्रा करने के लिए क्योंकि वो कोसेट का ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, और उसको उसमें जो वर्टिसेस होते हैं और एजेस होते हैं, जो चीज़ क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इट इज मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। और ग्राफ का रिलेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट में भी, तो जब रिलेशन आपको समझाया गया था। यहाँ पे आपको जो हैश डायग्राम है वो थोड़ा सा मोर क्लेरिफाइड है, मोर डिपेक्टेबल है, इसके अंदर और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, तो मोर डिसिप्लिन होता है नॉर्मल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो इसमें हायरार्की लेवल होता है, डायरेक्टेड एजेस नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनबिल्ट होती हैं। तो जैसे सबसे पहले हमें ज़रूरी होता है कि कौन सा एलिमेंट इसके अंदर है जो कि किसी भी रिलेशन के अंदर जो रिलेशन बन रहा है कि रिलेशन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स बनेंगे, और उसको लिखना थोड़ा सा बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा रिलेशन। बिकॉज दिस इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट, दिस इज सबसेट ऑफ दिस वन, this one, and this is also subset of this one. This is also subset of this one. This is subset of this one, and this is ये तो also subset of this one। तो बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, इस वजह से लिखना बड़ा मुश्किल है, तो समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक ऐसा एलिमेंट इसमें से फाइंड करते हैं जो किसी भी एलिमेंट को सक्सीड ना करे, जो सिर्फ प्रीसीड करे। तो पाई ही एक एलिमेंट है, वो एक एलिमेंट है जो खुद को, मतलब ये बात ध्यान से रखिएगा, जो किसी दूसरे एलिमेंट, ये दूसरा अदर एलिमेंट जरूर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट सच एलिमेंट व्हिच डज नॉट सक्सीड एनी अदर एलिमेंट। मतलब इसमें अपने आप आगे अपने को छोड़कर बात करना है। तो चूंकि ए सबसेट ऑफ है, तो अब ये खुद को हर एक एलिमेंट अपने आप को सब्स्टिट्यूट करता है, तो क्योंकि हर एक एलिमेंट अपने आप का सबसेट होता है, इस वजह से सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो इस नाते खुद को छोड़कर, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट वन एलिमेंट व्हिच डजंट सक्सीड एनी अदर एलिमेंट। तो ये चीज आपको ध्यान में देना है। तो पाई ये एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी दूसरे एलिमेंट को सक्सीड नहीं करेगा। इसका मतलब है पाई किसी भी एलिमेंट का सुपर सेट नहीं, पाई इज नॉट सुपर सेट ऑफ एनी अदर सबसेट। ठीक है, इसके अंदर जितने भी सबसेट लिखे गए किसी भी सबसेट का वो सुपर सेट नहीं है। अब इसको सबसेट थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ये सेट है हमारा, तो ये किसी का सुपर सेट नहीं, जितने भी इसके अंदर रखे गए हैं किसी और का सुपर सेट नहीं है। मतलब अपनी बात छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली पाई इज आल्सो सेट एंड सो इट विल बी सबसेट ऑफ
तो उस एस्पेक्ट इसी नाते अदर बार बार कहा जा रहा है। कोई भी ऐसा इसके लिए ऐसा कोई कैंडिडेट इसके अंदर नहीं है जिसके लिए वो सुपर सेट है। तो फाइव सबसे नीचे आपका एलिजिबल कैंडिडेट बना, सबसे नीचे रहेगा लेवल में और यानी कि सबको प्रीसीड करेगा। अब क्या करेंगे, इसका इमीडिएट सक्सेसर ढूंढेंगे। इमीडिएट सक्सेसर इसका वही होगा जो एलिमेंट इसके अंदर हैं वो किसी और को सक्सीड ना करें, सिर्फ किसी को सक्सीड करें। ठीक है, ये भी इधर देना है। और हेल्थ डायग्राम में रिफ्लेक्सिव पार्ट के लिए एजेस नहीं ड्रा होते हैं, इस नाते ये चीज दिमाग में निकाल देना है कि फाई इज रिलेटेड टू फाई, ए इज रिलेटेड टू ए, बी इज रिलेटेड टू बी, सी इज रिलेटेड टू सी। मतलब एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू ओन। इस एस्पेक्ट को हमें इसमें से हटा देना है, उसके बारे में सोचना नहीं है, वो बनाना ही नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि कोसेट वेल नोन है, जो इन्फॉर्मेशन पहले से पता है उसको यहाँ डिपिक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन पता ही है पहले से उसको इसमें क्या देने की, हर एक आदमी को पता है। अगर कोसेट है तो कोसेट के बारे में जिसको भी जानकारी है वो जानता है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट्स ओन। ठीक है, तो अपने आप से खुद से जब वो रिलेटेड है तो उसको आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। इस नाते उसके लिए एजेस नहीं बनेगा, अदर्स के लिए देखना है। तो फाई का इमीडिएट सक्सेसर कौन होगा? ए होगा, बी होगा और सी होगा। और ये ध्यान रखिए, ये सब एक ही लेवल पे बनाना है जो इसके इमीडिएट सक्सेसर है। एक ही लेवल मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में, नहीं कि ऊपर एक नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो ये चीज आपको आना चाहिए, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन और सेम लाइन, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। और इनको ड्रा कर दीजिए। तो इसका मतलब हुआ कि ए फाई इज रिलेटेड टू ए, फाई इज रिलेटेड टू बी, फाई इज रिलेटेड टू सी, एंड वेयर फाई प्रीसीडिंग टू ए, फाई प्रीसीडिंग टू बी, फाई प्रीसीडिंग टू सी। और उसी को अदर लैंग्वेज में A is succeeding to phi, B is succeeding to phi, C is succeeding to phi. Right? Again, we repeat same process. We will find out immediate successor of ABC. तो ABC के immediate successor, A का immediate successor ये हो जाएगा, B का immediate successor ये हो जाएगा, और C का immediate successor ये हो जाएगा। तो जिसके अंदर और ये भी हो जाएगा। ए का देखिए, ए का ये हो जाएगा और ये हो जाएगा ए के लिए, लेकिन दोनों के यह चीज इन दोनों का सबसेट है। तो ऐसा लिखिए कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम ना बने, मैं इसको ड्रॉ करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल बना दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिख दिया ये ए सी बन गया और ये बी सी बन गया। ठीक है, इसको ऐसे बना दिया। तो ये देखिए बी सी बन गई, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे फिर होना चाहिए। BC हो गया, सॉरी AC, और ये हो जाएगा अपना उल्टा हो गया, BC है, और ये जो है AC। अब इन दोनों का इमीडिएट सक्सेसर एक ही बचा, ABC। तो ABC हो गया। अब इसका मतलब समझिए क्या होता है कि ये जो है, ये देखिए फाई इज रिलेटेड टू दिस, फाई सबसे रिलेट है, इसी नाते फाई जो है अलग अलग तरीके सबसे कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है। एक और अपवर्ड में ही जाके देखना रहता है, नहीं नीचे जरूरत, नीचे आ जाइए। ऐसे आना रहे तो यहाँ से घूम के यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ से घूम के ऐसे यहाँ पे आ सकते हैं। इसका मतलब थोड़ी है कि CA से रिलेटेड है। आप यहाँ से गए ऐसे तो पता चल गया पाई का सबसेट ये है, पाई इससे रिलेटेड, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इधर से जाके इधर से जाके ए इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, इससे भी रिलेटेड है, बी सी इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, इससे भी है, ये बी जो है इससे रिलेटेड है, और बी किससे रिलेटेड है, बी सी हो गया, और इससे रिलेटेड हो जाएगा। तो
तो इस तरीके से ये हम पता कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको आप सही से ड्रा करें तो एक पहले ऐसे क्यूब बना देना। तो अगर अच्छे से ड्रा करना हो तो क्यूब बनाने से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रा कर लीजिए और इसी पे वर्टेक्स बनाइए और ऐसे ही फिर यहाँ पे एक पॉइंट बनाइए और यहाँ पे फिर एक पॉइंट बना लीजिए। इसके सामने तीन एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहेंगे, ऐसे बना लीजिए। फिर इसी के सीधे में एक पॉइंट यहाँ बना के और ऐसे कनेक्ट कर, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे और इसको ऐसे और इसको ऐसे। तो ये एक क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और यहाँ पे लिख दीजिए 5, यहाँ पे लिख दीजिए A, यहाँ पे लिख दीजिए B, यहाँ पे लिख दीजिए C, यहाँ पे लिख दीजिए AB, यहाँ पे लिख दीजिए AC और यहाँ पे लिख दीजिए BC। इसमें एक कहीं छूट रहा है, हाँ वही तो AB छूट रहा था वही तो। और ये ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये ए बी इसमें छूट रहा था, ए और बी का ए बी एक एलिमेंट छूट रहा था। ए बी ये यहाँ पे छूट रहा है, ठीक है। तो ए बी आपका बन जाएगा, ए सी बना दिए थे, बी सी बना दिए थे, ए बी छूट गया था और ये तीनों इससे कनेक्ट रहेंगे। लेकिन यहाँ देखिए उससे थोड़ी और सही से बन गया है और ये ए बी सी। तो इस तरीके से ये जो है हैश डायग्राम आप बना कर सकते हैं और उसको समझना या बनाना कोई बहुत कठिन नहीं है। सबसे पहले हमें क्या, ये भी देखिए कनेक्टेड है, भूल गया था। तो ये जो चीज़ है आई इस सबसेट ऑफ बी आल्सो, हर एक का सबसेट है। तो ये इस तरह से जब आप ये तो बड़े आराम से और अच्छे से साफ सुथरा बन जाएगा। ऐसे आप रैंडमली आप बनाएंगे तो ऐसे इस तरह का बनेगा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और सबसे पहले मैंने क्या बताया कि फाई जो है वो हर एक एलिमेंट का सबसेट होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। इसमें से फाई लोवेस्ट लेवल से, ये 0 लेवल कहा जाता है, ये 1 लेवल है और ये 2 लेवल है। तो इसी तरीके से हम बनाते हैं। और सबसे पहला काम हम क्या किए कि इमीडिएट सक्सेसर ये पता करना है। इमीडिएट सक्सेसर मतलब जो किसी और को सक्सीड ना कर रहे, सिर्फ फाई को सक्सीड कर रहे। फिर यहाँ पे इमीडिएट सक्सेसर इन तीनों का कौन होगा, या इसका ये और इसका भी यही है। ये केवल इसी को सक्सीड कर रहा है, बाकी और किसी को सक्सीड नहीं कर रहा। इसमें पे इमीडिएट हो जाएगा ए बी का सक्सेसर। और ऐसे ही ये जो AC है, AC इमीडिएट सक्सेसर ऑफ BC, क्योंकि ये और किसी को सक्सीड नहीं कर रहा और किसी का सबसेट, किसी का सुपरसेट नहीं है, सिर्फ A और C का सुपरसेट है। लेकिन ABC देखिए सबका सुपरसेट है, तो ये सबसे टॉप पर बना। और ये जो चीज़ है ये सबसे ऐसा है जो कि सबका सबसेट है, इस वजह से सबसे नीचे बना। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका सबसेट ही ना हो, और ये कोई ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इसका सबसेट ना हो। ये सबका सबसेट है और इसका सब सबसेट है। ये एक तरीके से बना सकते हैं, ये सबका सुपरसेट है और ये सबका इसके सब जो या ये कह लीजिए ये सबका सबसेट है। इस वजह से इस तरह बना हुआ है। इमीडिएट सक्सेसर का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। इमीडिएट सक्सेसर मतलब किसी भी एलिमेंट का इमीडिएट सक्सेसर वही होगा जो सिर्फ उसी को सक्सीड कर रहा हो और किसी, या कह सकते हैं उसको और किसी का, देखिए इसका सबसे इमीडिएट सक्सेसर इसका है, तो जिसका जिसका इमीडिएट सक्सेसर रहेगा उसी को केवल सक्सीड करेगा, बाकी किसी को नहीं करेगा। उसके बाद एक और वर्टिकल चेन पे आपको न्यूमेरिकल करा दे रहे हैं थोड़ा सा।
वर्टिकल चेन। वर्टिकल चेन में हमने बताया था कि अगर आप हैश डायग्राम टोटली ऑर्डर्ड के लिए बनाएंगे, टोटली ऑर्डर्ड रिलेशन के लिए, तो उसका जो हैश डायग्राम बनेगा वो एक वर्टिकल चेन बनेगा। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ड्रॉ द हैश डायग्राम, हैश डायग्राम ऑफ फॉर A, visibility sign where A is equal to 139, 27 and 81। ये इसका विजिबिलिटी साइन, ये इसका एलिमेंट है। तो 1 हो गया यहाँ पे। 1 का इमीडिएट सक्सेसर कौन होगा, क्योंकि 1 3 को डिवाइड करेगा। एलिमेंट इसको इसके लिस्ट कर लीजिए आर करके, इसमें आर के एलिमेंट लिखने कोई कठिन नहीं है, आराम से थोड़े से बनेंगे। तो वहाँ पे तो पी आप एस इस सेट आप बनाए थे, जिस सेट पे वर्क एस को ऐसे डमी सेट किया था, लेकिन पी ऑफ एस आपने पी ऑफ एस वहाँ पे वही रोल प्ले कर रहा था जो यहाँ ए रोल प्ले कर रहा है। तो वहाँ पे आर लिखना थोड़ा लेंदी था, ठीक है, इस वजह से छोड़ दिए थे। लेकिन यहाँ सीख सकते हैं 1 को डिवाइड करेगा, 1 3 को डिवाइड करेगा, 1 तो सबको डिवाइड करेगा। तो वहाँ पे लिख देंगे 127 181। अब देखिए 3 9 को डिवाइड करेगा, 3 27 को डिवाइड करेगा, 3 81 को भी डिवाइड करेगा, और 9 27 को डिवाइड करेगा, 9 81 को डिवाइड करेगा, और 81 उसको डिवाइड करेगा। तो इसमें से इसका तो कुछ नहीं करना है, और भी चीज़ें छूट रही हैं इसमें, जैसे 3 3 नहीं लिखा है इसमें, रिफ्लेक्टिव वाला पार्ट, 9 9 नहीं लिखाया होगा, 81 27 27 81 81। लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें ऐड बनाने ही बनाते हैं। लेकिन अब इसमें जो ट्रांजिटिव वाला पोर्शन होता है वो हटा दिया जाता है। जैसे 1 3 को डिवाइड करेगा, 1 9 को डिवाइड करेगा, तो 1 3 को डिवाइड करेगा, 3 9 को भी तो डिवाइड करेगा। ये दोनों मिला के ये जो चीज़ है ये हट जाएगा, ट्रांजिटिव पार्ट हो जाएगा। 1 3 को डिवाइड कर रहा है 3 9 को, यानी 1 9 को। इसी तरह 127 भी हट जाएगा, 181 भी हट जाएगा। 3 9 को डिवाइड कर रहा है, 9 27 को, इसमें 3 27 आ गया। इसी तरह से ये भी सब ट्रांजिटिव वाले पार्ट हैं, ट्रांजिटिव ये रहेगा, लेकिन ये नहीं रहेगा कि 9 27 27 81 को आगे लिखा होगा, 27 81 को छूट गया होगा तो लिख देते हैं 27 81 को। तो जितने भी ट्रांजिटिव वाले पार्ट हैं वो हटा देंगे। रिफ्लेक्शन ये भी है, ये भी हट जाएगा। तो गिन के वही सेल बनेंगे जिसमें दोनों पार्ट अलग हो, रिफ्लेक्शन छोड़ के, और ये सब। तो 1 सबसे नीचे बनेगा, 1 का इमीडिएट सक्सेसर 3 है, क्योंकि 3 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको जो केवल 1 का सक्सेसर है और किसी का नहीं है। 9 एक ऐसा एलिमेंट है जो केवल 3 का सक्सेसर है, और उसके बाद 9 का इमीडिएट सक्सेसर 27 का इमीडिएट सक्सेसर। तो ये वर्टिकल चेन इसको कहते हैं, ये वर्टिकल लाइन बनेगा, इसमें कहीं ब्रांच जैसा नहीं है। तो 1 को सक्सीड करने वाला 3 है, और 3 और किसी का सक्सेसर नहीं है, इस नाते यहाँ बन गया। 9 जो है 1 का भी सक्सेसर था और 3 का भी था, इसी नाते 3 के ऊपर बनाना है, 1 के ऊपर नहीं,
ठीक है, नीचे वाले को भूलते जाना है कि जैसे 1 का इमीडिएट सक्सेसर 3 क्यों कहा गया, क्योंकि 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो 1 को सक्सीड कर रहा है, और 3 नहीं, कई सब सक्सीड करेंगे, लेकिन 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ 1 को सक्सीड कर रहा है, बाकी किसी नहीं सक्सीड कर रहा। 9 जो है, 9 क्यों 3 के ऊपर बना कि 9 3 को सक्सीड कर रहा है और 1 को पहले भूल जाएगी कि अब 1 बन गया जहाँ बनना है, तो 9 सिर्फ है ऐसा जो 3 को सक्सीड कर रहा है, और किसी को नहीं, ना 27 ना 81, 27 9 को, इसी तरह 31 27, तो इस तरह से हमें देखना रहता है। और ये इस तरह का डायग्राम जो बनेगा तो उसको वर्टिकल चेन बोलते हैं। टोटली ऑर्डर रिलेशन है, क्योंकि 1 3 को डिवाइड कर रहा है, 3 9 को डिवाइड कर रहा है, 9 27 को डिवाइड कर रहा है, 81 27 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से हर एक का एक ऑर्डर, एक लीनियरली ये ऑर्डर्ड है। और यही ग्रेटर देन लेस देन की बात करते तो थोड़ा सा और आपको समझ में आ जाता। तो इस तरीके से तो इस डायग्राम पे हमने कुल टोटल 3 एग्जाम्पल आपको करा दिए हैं। इसके बाद जो है हम लोग और भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि क्या नाम है, कैसे हम हैश डायग्राम बनाते हैं डायरेक्टर ग्राफ से, और डायरेक्टर ग्राफ से हैश डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना है। थैंक यू।